आज अपन बात कर रहे थे कंसोलिडेशन बैलेंस शीट की, जिसमें सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए जो एप्लीकेबल है और मई 21 और नवंबर 21 और ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। और अपन मई 21 और नवंबर 21 के लिए जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आया और अपन उससे इसकी चैप्टर की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आज अपन सॉल्व करेंगे। और जिसने भी अभी तक जो हमारे चैनल पे नया है या जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है कंसोलिडेशन बैलेंस शीट की, तो वो जरूर देखें। उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाया है और उसी के साथ मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको उसी के साथ डिस्कस करवाया है, जो कि आपके कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। अगर आपने पहले क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 7 की वीडियो देखी होगी तो आपको ये ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 मार्च 2001 द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड स्टूड एज फॉलोज। आपकी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में जो एस लिमिटेड है उसकी बैलेंस शीट गिवन है, जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस गिवन है और ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें अपन को सारा प्रकार का नोट्स टू अकाउंट देखना पड़ेगा, जो कि बैलेंस शीट को पूरा एकदम एक्सप्लेन करता है। जिसमें उसकी जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, आज सर एक बात बताता हूँ, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को अपन को कोई मतलब नहीं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जैसे किसी की कितनी भी हो, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। अपन का 4800 अपनी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ढंग से पढ़ लेना, कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। रिजर्व में सरप्लस में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है, अदर करंट लायबिलिटी में बिल पेबल डिविडेंड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग्स है, शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांस में सन्डी एडवांस है और अदर करंट असेट बिल रिसीवेबल है। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है कि जो एच लिमिटेड है वो परचेज करता है 180 लाख शेयर्स। ढंग से पढ़ना, 180 लाख रुपए के शेयर नहीं, 180 लाख शेयर्स परचेज करता है 31 मार्च को। व्हेन द बैलेंस जो है रिजर्व का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का वो था कितना, 3000 लाख एंड 1200 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया होगा कि इसने एक्वायर कब कराया, बिजनेस को इसने एक्वायर कराया 31 मार्च 2010 को। इट मीन्स कि अपन ये कह सकते हैं कि इसने स्टार्टिंग में ही बिजनेस को एक्वायर कर लिया। 10-11 के स्टार्टिंग में ही इसने बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है सर, ऑन 1 अप्रैल को उसने डिक्लेयर करा डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए। जो डिविडेंड डिक्लेयर करा उसको वो क्रेडिट कर लेता है किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। और एस लिमिटेड जो है वो इशू करता है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑन 1 जनवरी 2001 को, ठीक है। और जो कि आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ इट्स जनरल रिजर्व ऑन 31 मार्च 2010, ठीक है। जितने भी बिल पेबल थे एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में वो एच लिमिटेड के फेवर में थे। इट मींस कि ये म्यूचुअल डेब्ट का भी कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। और जो एच लिमिटेड था वो हेल्ड करता है ओनली 45 लाख ऑफ दिस एक्सेप्टेंस का इन हैंड में, और जो रेस्ट थे उसने एंडोर्स कर दी इन द फेवर ऑफ इट्स ट्रेड पेबल, ठीक है। जो इन्वेंट्री थी वो इंक्लूड करता है गुड्स को जो कि परचेज किए गए थे फ्रॉम एच लिमिटेड से। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को माल बेचा, इट मींस कि इट इज एन डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, यस। और जिस पे उसने प्रॉफिट कमाया 25% ऑन कोस्ट, तो सर अपन को सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल जितना भी होगा वो अपन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा ये डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि फ्रॉम एच लिमिटेड से खरीदा ना उसने, तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड को देगा तो मतलब ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट का, अपना क्वेश्चन का आंसर। तो सर सबसे पहले अपन को क्या बनाना होता है, अपन ने सबसे पहले स्टेप में वर्किंग नोट नंबर 1 में सीखा था कि अपन को स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, प्री पोस्ट एंड टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा, यस सर। फिर उसने अपन ने सीखा था कि सर अपन को सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखनी पड़ेगी। और सर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे उसमें मैंने 2 पॉइंट बताए थे कि ये गिवन बैलेंस शीट वाली अमाउंट ही लिखी जाएगी और सब्सिडी कंपनी की लिखी जाएगी। किसकी लिखी जाएगी, सब्सिडी कंपनी की लिखी जाएगी और गिवन बैलेंस शीट अमाउंट वाली ही लिखी जाएगी। तो सर देखो गिवन बैलेंस शीट अमाउंट कितना है सब्सिडी कंपनी में, जो गिवन बैलेंस शीट अमाउंट है सब्सिडी कंपनी में वो है सर 4800 लाख। तो सर अपन 4800 ही लिखेंगे। आई बात समझ में। पोस्ट के अंदर मैंने मना कर दिया था कि पोस्ट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं आता है और जो टोटल है वो सर अपना 4800 लाख ही हो जाएगा। फिर मैंने सर आपको बताया था कि कोई भी अगर जनरल रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी लॉस है, कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट है या कोई भी
अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ भी होता है तो सर फिर भी अपन को उसको क्या करना पड़ेगा, प्री पीरियड में क्या करना पड़ेगा सर, अपन को प्री पीरियड वाला जो कॉलम है उसके अंदर अपन को सर ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। कौन सा बैलेंस लिखना होता है, ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो सर अगर अपन देखते हैं तो क्या अपन को इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस सर, अपन को क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है। जनरल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 3000 लाख है एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो सर 1200 लाख है। तो सर तो अपन लिख देंगे 3100 एंड 1200। क्लियर? यस सर, जनरल रिजर्व भी लिख दिया अपन ने, पीएनएल भी लिख दिया। फिर सर अपन जो टोटल वाला कॉलम होता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स, इनके लिए टोटल वाले कॉलम का मतलब होता है सर क्लोजिंग बैलेंस। टोटल वाले कॉलम का क्या मतलब होता है सर? क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो टोटल वाले कॉलम को देखते हैं तो सर इनमें जो टोटल वाला कॉलम है वो कितना है सर? सब्सिडी कंपनी का ही देखेंगे क्योंकि सर जो अपना स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट होता है वो हमेशा अपन सब्सिडी कंपनी का ही बनाते हैं। सर 1380 एंड 1620 है। तो सर अपन इसको यूं की यूं लिख देंगे, ये रहा 1380 एंड 1620। तो सर आप ये बात देखो, ओपनिंग बैलेंस जो था मेरे पास जनरल रिजर्व का वो था 3000 एंड जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 1380। तो इट मींस कि सर जो 1620 का जो लॉस हुआ है, मतलब अपन ने जनरल रिजर्व कम बनाया है तो मतलब सर अपन ने क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। और अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सर अपना 420 से बढ़ गया तो सर अपन ने इधर पॉजिटिव रखा इसको। बात समझ में आई? यस सर, अपन ने इसका टोटल कर दिया, इन कॉलम का टोटल कर दिया तो सर अपने पास 9000, 1200 माइनस में और 7800 आपके प्लस में आ गया। तो फिर सर मैंने इसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में डिविडेंड पेड है तो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। यस सर, क्वेश्चन में डिविडेंड पेड है क्या? देखते हैं सर क्वेश्चन में डिविडेंड पेड के बारे में। यस, इन्फॉर्मेशन गिवन थी अपन को कि भैया कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया है। तो 20% अपन किसका निकालेंगे सर? 20% अपन किसका निकालेंगे, कोई मुझे बता सकता है? यस सर, बता सकता है, पर 20% फॉर 4800 का निकालेंगे? नहीं बेटा नहीं, यही आप गलती कर जाओगे। सुन लेना, इस क्वेश्चन में यही तो खास बात है कि आप 4800 का 20% नहीं निकालोगे। तो फिर आप कहोगे सर आपने, या तो फिर आपने पिछली वीडियो में गलत बताया था, आपने ये तो बताया था कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन होती है उस पर तो अपन डिविडेंड निकालते हैं। बेटा उस क्वेश्चन में आप ढंग से देखोगे तो उस क्वेश्चन में बोनस वाला गेम नहीं था और इस क्वेश्चन में बोनस वाला गेम है। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस बरतना पड़ेगा। मैं बताता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को भी समझ जाओगे कि बोनस वाले केस में क्या परेशानी आती है। तो अपन सबसे पहले बोनस वाला केस ही समझ लेते हैं। यस सर, पहले अपन बोनस वाला केस ही समझेंगे। तो अब अपन बोनस को समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहले अपन बोनस वाला केस सीखते हैं। तो सन से समझना इस चीज को जो मैं समझाने जा रहा हूं। बोनस वाले केस में सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे? सर ये नोट्स, ये वीडियोस, ये सब आपका है, ये सब चैनल आपका है सर। आपको तो कुछ नहीं करना, हमारे चैनल से जुड़े रहना और जो भी अपडेट आए उसको सिर्फ आपको फॉलो करना है बस। नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बोनस के केस में सर दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम आती है एक तो डिविडेंड के केस में, एंड जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो आती है सर होल्डिंग रेशियो के केस में। तो सर डिविडेंड के केस में सर कैसे प्रॉब्लम आएगी, तो सर कैसे सॉल्यूशन करना है? कुछ नहीं करना, आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर वो फाइनल डिविडेंड है, अगर सर वो फाइनल डिविडेंड हो तो अपन को ओपनिंग शेयर कैपिटल पे देना है। किस कैपिटल पे देना है? ओपनिंग शेयर कैपिटल पे। अगर सर वो इंट्रीम डिविडेंड है तो सर अपन को गिवन शेयर कैपिटल पे देना है। मतलब सर कुछ समझ में नहीं आया? समझ में मैं समझाऊंगा ना। अगर आपको फाइनल डिविडेंड है तो आपको ओपनिंग शेयर कैपिटल पे देना है, और अगर इंट्रीम डिविडेंड है तो आपको गिवन शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देना है, ठीक है सर। होल्डिंग रेशियो आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे सारी चीजें आएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की कि डिविडेंड कौन सा है ये। तो देखते हैं सर ये डिविडेंड कौन सा है। अपन को क्या लिखा हुआ है? एस लिमिटेड डिक्लेयर करता है डिविडेंड एट द रेट 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। सर पिछले साल के लिए उसने आज डिविडेंड डिक्लेयर करा, पिछले साल के लिए। तो सर इसका मतलब ये फाइनल डिविडेंड है। सर फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है पिछले साल का डिविडेंड अब डिक्लेयर करना, उससे अपन कहते हैं फाइनल डिविडेंड। और सर क्वेश्चन में वैसे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो सर आप फाइनल डिविडेंड ही मान सकते हो। बट सर इस लाइन का मतलब यही होता है कि अगर आप पिछले साल का डिविडेंड अब देते हो तो उसका मतलब होता है सर फाइनल डिविडेंड। तो सर ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था सर, बोनस वाले केस में डिविडेंड जो होगा फाइनल वाला वो आप ओपनिंग शेयर कैपिटल पे दोगे, ना कि गिवन शेयर कैपिटल पे, बिकॉज यहाँ पे फाइनल डिविडेंड है, ठीक है। तो सर ये ओपनिंग शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी वो भी निकालना सिखाएंगे। तो सर सबसे पहले अब अपन अपने सॉल्यूशन पर आ जाएं, जो अपना मेन सॉल्यूशन था। यस सर, देखो अपना जो सॉल्यूशन था वो ये था,
ये था अपना सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन था वो ये रहा, ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन था। मैंने कहा कि अपन को डिविडेंड किस पे देना है, ओपनिंग शेयर कैपिटल पे। अब सर ये ओपनिंग शेयर कैपिटल कैसे निकलेगी? सर आपको दिख रहा होगा, मैंने बोला कि जो मेरी ओरिजिनल शेयर कैपिटल थी वो एक्स थी, और जो बोनस डिक्लेयर करता है, क्वेश्चन देखो ढंग से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, एच लिमिटेड कब परचेज कर लेता है? 31 मार्च 2010। इट मीन सर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पर ही वो परचेज कर लेता है, वो एक्वायर कर लेता है, ठीक है, चलो ठीक है। अब जनवरी 2001 में क्या हुआ, उसने बोनस शेयर भी दिए। तो इट मींस कि जो अप्रैल से जो मार्च का जो टाइम है, उस मार्च वाली अपन को कैपिटल गिवन है। 31 मार्च 2011 को जो कैपिटल है 4800 रुपए, वो अपन को गिवन है। अपन को जनवरी में उसने बोनस शेयर इशू करे, जनवरी में बोनस शेयर इशू करेगा तो सिंपल सी बात है, वो 4800 जनवरी से पहले तो होंगे ही नहीं, जनवरी के बाद ही 4800 होंगे। तो सर जो उसने बोनस शेयर इशू करे वो किस कैपिटल के बेसिस पे करे, वो ही तो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो सर मैंने माना वो कैपिटल एक्स है, वो कैपिटल सर मैंने माना एक्स है। तो एक्स अगर वो कैपिटल है तो सर वो बोनस कितने देगा? हर 5 शेयर को 3 बोनस देता है, हर 5 शेयर वालों को 3 बोनस देता है। इट मीन सर 3/5 देगा हर एक शेयर पे। तो सर एक्स शेयर पे कितने देगा? 3x/5 देगा। यस सर, आएगी बात समझ में। और सर जब अपन इन दोनों को जोड़ लेंगे, अप्रैल वाली कैपिटल को ओरिजिनल कैपिटल है अपनी, फिर जनवरी वाली जो बोनस कैपिटल, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये तो सर अपने पास 31 मार्च की कैपिटल आएगी जो कि 4800 है। और फिर जब अब सर अपन इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपने पास x आ जाता है 3000। इट मींस कि सर जो ओरिजिनल कैपिटल है वो अपने पास 3000 है, ओरिजिनल कैपिटल 3000 है, मतलब ओपनिंग कैपिटल 3000 है 1 अप्रैल 2011 की। और जो 1 अप्रैल 2010 की जो अपने पास ओरिजिनल कैपिटल है वो है सर 3000। और जो सर 31 मार्च 2011 है उसकी अपने पास कैपिटल है सर 4800। तो मतलब सर बोनस कितना हो गया? बोनस हो गया सर 1800 का सर क्या हो गया? बोनस हो गया 1800 रुपए की सर क्या हो गई? बोनस कैपिटल हो गई। आई बात समझ में? यस सर, जो एक्स आया है वो 3000 मेरी कैपिटल आई है। क्या आई है? कैपिटल आई है। क्लियर? यस सर। तो 3000 का 20% कितना होगा सर? 3000 का 20% मेरे पास 600 होगा डिविडेंड। आई बात समझ में? यस सर। आगे क्योंकि ये सर क्या था? फाइनल डिविडेंड था। इसका आंसर सर मेरे को ओपनिंग शेयर कैपिटल निकालनी पड़ी जो कि सर 3000 आई, उसका 20% सर कितना हो गया? 600। क्योंकि सर क्वेश्चन वाले ने 20% ही कहा था क्योंकि 20% का डिविडेंड देना है। आई बात समझ में? यस सर। फिर बोनस पेड भी अपन क्या कर देते हैं सर? ऐड कर देते हैं। यस सर, बोनस पेड भी अपन ऐड कर देते हैं। बोनस पेड भी तो अपन ऐड कर देते हैं सर। तो बोनस पेड जो अपन ने ऐड करा उसके अंदर भी अपन को कितना बोनस पेड ऐड करेंगे सर? 1800 रुपए की कैपिटल का। क्यों सर? अभी अपन ने निकाला ना कितना बोनस पेड किया था? 1800 रुपए का बोनस पेड किया था। तो फिर अपन कितना जोड़ देंगे? 1800 भी इसके अंदर जोड़ देंगे। आई बात समझ में? यस सर। फिर अपन इसका टोटल करेंगे, तो सर 9000 आ रहा है, इसका 1200 आ रहा है। टाइम एडजस्टमेंट होगा क्या? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। फिर सर क्या था आगे? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में मैंने बताया था सर डिविडेंड पेड जो अपन ने ऊपर ऐड करा सर उसको अपन माइनस करेंगे। अब कहां माइनस होगा वो डिपेंड करेगा सर एज पर सोर्स कि अपन डिविडेंड कहां से दे रहे हैं। तो सर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। डिक्लेयर करता है डिविडेंड 20%। सर सोर्स नहीं बताया। मैंने आपको बताया था सर पिछली वाली लास्ट वीडियो में कि अगर अपन को सोर्स नहीं बताए तो अगर अपन को देखना है कि ये इंट्री में है या फाइनल है, तो सर इस क्वेश्चन में कौन सा डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड है। तो सर फाइनल डिविडेंड में एक हमें हमेशा अपन एक अजम्पशन मानते हैं बाय डिफॉल्ट कि ये प्री में से दिया होगा। किस में से दिया होगा सर? ये प्री में से दिया होगा। तो सर अपन को प्री में से माइनस करना है 600। बोनस पेड भी सर एज पर द सोर्स माइनस होगा। तो सर बोनस का भी सोर्स देखते हैं। बोनस कहां से दिया है सर? इसमें देखो लिखा हुआ है आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ इट जनरल रिजर्व ऑन 31 मार्च 2010। मतलब सर जिस दिन उसने एक्वायर करा उस दिन के बैलेंस जो था जनरल रिजर्व का उसमें से उसने बोनस दिया है। तो सर जो उस दिन जब उसने एक्वायर करा उस दिन जो जनरल रिजर्व का बैलेंस था वो सर पिछले साल का कमाया हुआ था, है ना। तो सर जब वो पिछले साल का कमाया हुआ था तो इट मीन सर वो एक तरीके का प्री पीरियड हो गया। तो सर अपन प्री पीरियड में से माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर।
अब इस क्वेश्चन में अपने पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस कुछ भी नहीं है, तो और अप स्ट्रीम का ट्रांजैक्शन भी नहीं है। तो सर ये तो रहा अप स्ट्रीम का ट्रांजैक्शन। सर अप स्ट्रीम मतलब जब सब्सिडरी होल्डिंग को माल बेचे, और इस क्वेश्चन में होल्डिंग सब्सिडरी को माल बेच रही है, तो सर इसमें अप स्ट्रीम का भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सर एक तरीके से देखा जाए तो अपने पास यहीं पे ही इसका स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट छोटा सा बना और खत्म हो गया। 6600 और 1200 इसको सर आपको क्या करना है, होल्डिंग रेशियो में बांटना है। तो मैंने सर एक और बात बताई थी, बोनस वाले केस में होल्डिंग रेशियो में भी चेंज आता है। तो सर ये होल्डिंग रेशियो में कैसा चेंज आएगा मैं बताता हूं आपको। देखो इसने क्या करा, 1 अप्रैल को बिजनेस एक्वायर करा। उस टाइम इसकी कैपिटल कितनी थी सर, 3000 थी। कितनी थी सर, 3000। ठीक है, यस। तो 180 लाख शेयर डिवाइड बाय 3000 करेंगे, ना कि सर 4800 करेंगे। आई बात समझ में, ये चेंजमेंट था इस क्वेश्चन में। सर जब इसने 1 अप्रैल को बिजनेस एक्वायर कर रहा है, तो सर 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी थी, 3000 थी। तो सर 3000 का डिवाइड करेंगे, क्या सर 180 डिवाइड बाय 3000 करेंगे? नो सर, क्योंकि 3000 तो आपकी टोटल शेयर कैपिटल है, और जिसमें एक शेयर 10 रुपए का है, तो इट मींस कि सर 300 शेयर हो गए ना। तो 180 डिवाइड बाय 300, क्योंकि सर ऊपर शेयर है तो नीचे भी तो शेयर का डिवाइड करेंगे। तो सर 180 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो सर आपके पास आ जाएगा 60% होल्डिंग कंपनी का शेयर। आई बात समझ में? कैसे आया, ये लिखा हुआ सर, देखो मैंने जो बोला उसको मैंने ऊपर लिख दिया। 180 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 60%। आई बात समझ में? यस सर। और ये 40%, इसका 60% ये हो गया, इसका 40% ये हो गया, इसका 60% ये हो गया, इसका 40% ये हो गया। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। अब वर्किंग नोट नंबर 2 पे चलते हैं, जिसका नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था सर, फॉर्मेट याद होगा। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखो, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, फटाफट से देखेंगे सर। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है 5499। तो सर मैंने 5499 भी लिख दिया, लिखा नहीं लिखा, लिख दिया सर, 5499 भी लिख दिया। फिर मैंने सर क्या बताया था, पोस्ट शेयर जोड़ना है होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का पोस्ट शेयर सर 720, ये भी जोड़ दिया मैंने। ठीक है, क्या माइनस करना है सर, डाउन स्ट्रीम का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है डाउन स्ट्रीम का, तो सर क्या इस क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का ट्रांजैक्शन है क्या? क्या सर इस क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का ट्रांजैक्शन है क्या? यस सर, इस क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का ट्रांजैक्शन है। कैसे डाउन स्ट्रीम का ट्रांजैक्शन? ये देखो सर, ये रहा डाउन स्ट्रीम का ट्रांजैक्शन, मैं बताता हूं आपको, ये लिखा हुआ एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में इंक्लूड है, होल्डिंग कंपनी ने बेचा है, होल्डिंग कंपनी ने बेचा है, इट मींस कि सर ये डाउन स्ट्रीम हो गया। तो सर कितने का माल है उसके पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक? सर 100 लाख का माल है। तो 100 लाख पर आप प्रॉफिट ऑन सेल कितना होता है? अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो इट मीन सर 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो सर 1/5 ऑन सेल होगा। यस सर, अगर 1/5 ऑन सेल होगा तो आप 100 का 1/5 करोगे तो सर 20 आता है, और ये सर 20 आपको क्या करना है सर, माइनस करना है। आई बात समझ में? यस सर, ये 20 आपको क्या करना है सर, माइनस करना है। आई बात समझ में? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अप स्ट्रीम नहीं है, सॉरी सर ये गलत लिख दिया गया है, ये डाउन स्ट्रीम का लिखना है, क्योंकि सर अप स्ट्रीम तो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में आता है। 100 का 1/5, क्लियर? यस सर, मतलब हमेशा अपन को प्रॉफिट ऑन सेल लेना है। फिर क्या माइनस करते थे सर, माइनस करते थे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अगर वो रॉन्गली ट्रीट हो गया है, तो रॉन्गली ट्रीट का कैसे पता चलता था सर, अगर आपने डिविडेंड अगर प्री सोर्स में से दिया है, पहली कंडीशन प्री सोर्स में से दिया होना चाहिए। यस सर, प्री सोर्स में से दिया है क्या? देखो यस सर, प्री सोर्स में से दिया है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है मेरी, ये रही, ये 600 वाली। कौन सी वाली? ये सर, ये देखो 600 वाली मेरी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन प्री सोर्स में से दिया हो, दूसरी कंडीशन उसने पीएनएल अकाउंट में क्या कर लिया हो, क्रेडिट कर लिया हो, दूसरी कंडीशन में फुलफिल हो रही है। इट मीन सर उसने रॉन्गली ट्रीट कर दिया है, और अगर रॉन्गली ट्रीट कर दिया है तो सर आपको होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर है उस डिविडेंड में, 600 टोटल डिविडेंड था, जिसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना था, 60%, वो आपको सर माइनस कर देना है। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी सर, आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन आ जाएगी सर 5339 आ जाएगी। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर आई।
बट सर आपको इसके अंदर एक और चीज जोड़नी है जो कि है कैपिटल रिजर्व, बिकॉज सर कैपिटल रिजर्व इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये कैपिटल रिजर्व कहां से आया, अभी रुको जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूं ये कि कैपिटल रिजर्व भी कहां से आया। आप इस पॉइंट को भूलना मत, याद रखना कि कैपिटल रिजर्व भी आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं बताता हूं आपको। अपन वर्किंग नोट नंबर 4 देखेंगे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन, जिसमें मैंने क्या बताया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है होल्डिंग कंपनी के द्वारा। देखो सर होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्ट करा है वो करा है सर, होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट करा है शेयर्स इन एस लिमिटेड करा है सर 3000। कितना करा है सर, 3000 का इन्वेस्ट करा है, तो सर 3000 लिख दिया। क्या माइनस करेंगे सर इसमें से अपन, प्री शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी का प्री शेयर आपने स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में देखा होगा 3960 था, यस सर। फिर मैंने क्या बताया था सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर वो रॉन्गली ट्रीट हुआ है, यस हुआ है, तो उसके अंदर होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है सर, 600 का 60% सर 360 है। तो सर अगर ये नेगेटिव आता है तो इट मीन सर ये कैपिटल रिजर्व हुआ, यस सर। अगर ये कैपिटल रिजर्व हुआ तो सर एक बात बताओ, अगर ये कैपिटल रिजर्व होगा तो ये सर क्या रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट नहीं होगा, यस सर, उसी के अंदर दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो मैंने वही तो बोला कि ये आपका जो आप बोल रहे थे ना सर कि ये आपने कैपिटल रिजर्व कहां से जोड़ा, सर ये मैंने कैपिटल रिजर्व यहीं से जोड़ा, वर्किंग नोट नंबर 4 से जोड़ा। वर्किंग नोट नंबर कहां से जोड़ा सर, मैंने 4 से जोड़ा, ये रहा कैपिटल रिजर्व सर, ये मैंने जोड़ा 30-20। आई बात समझ में, यस सर। अब बात करते हैं अपन अपने वर्किंग नोट नंबर 3 जिसका नाम होता है सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या होता है सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या लिखा हुआ है सर, क्या बताया था मैंने, सब्सिडी का प्री शेयर, सब्सिडी का पोस्ट शेयर सर 26, 40 और 480 गिवन था। कहां से गिवन था, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट जो अपन ने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1 से, वहां से उठाया। क्या सर इसमें मैंने बताया था कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सब्सिडी कंपनी की तो वो पूरी की पूरी जुड़ जाएगी, नहीं है क्वेश्चन में, देख सकते हो सर आप, नहीं है क्वेश्चन में। ओनली कौन सी कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। आइए बात समझ में, यस सर। तो आपको क्लियर हो गया, 3120 सर आपका क्या हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया। तो सर ये मैंने बताया था आपको चारों वर्किंग नोट बनते ही सर आपका पूरा क्वेश्चन एंड अप हो जाता है। अब सर मैं आपको बताता हूं आईसीआई की बुक का सॉल्यूशन कि आईसीआई ने कैसे कर रखा है एग्जाम में। तो सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो देखो सर मैंने आपको एक ही बात कही थी कि जब भी अपन इसको करेंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको होल्डिंग कंपनी की ही शेयर कैपिटल लेनी है। तो मतलब सर शेयर कैपिटल कितनी आएगी, 12000। क्या सर 12000 आ रही है, देखते हैं, अगर 12000 आ रही है तो वेल एंड गुड है, यस सर 12000 ही आ रही है, क्लियर। फिर मैंने सर आपको क्या बताया था, फिर मैंने सर आपको एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी सर आपने, सर मैंने एक और चीज बताई थी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसकी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट से लेनी है। तो वर्किंग नोट मैंने जब आपको कैलकुलेशन करवाई थी तो उसके अंदर 5339 प्लस 1320 जब आप जोड़ोगे तो सर मेरे हिसाब से आपका सर इतना ही आएगा 7159, क्लियर, यस सर। फिर मैंने कहा था रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन के बाद सर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है। तो सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी सर आपने वर्किंग नोट से करी थी, तो वो आपकी आई थी सर कितनी, 1320 आई थी। तो वो 1320 क्या 3120 आई थी, तो सर 3120 भी अपन ने लिख दी। फिर सर मैंने कहा था आपको करंट लायबिलिटीज के लिए क्या करना है, आपको करंट लायबिलिटीज के लिए सर एक ही चीज करनी है, सबको जोड़ दो, इन सारी चीजों को जोड़ दो सर, जोड़ दिया। कोई भी म्यूचुअल डेप्ट है क्या क्वेश्चन में, देखो सर म्यूचुअल डेप्ट है क्या, यस सर, देखते हैं क्वेश्चन में म्यूचुअल डेप्ट है क्या, यस सर क्वेश्चन में म्यूचुअल डेप्ट है सर, है, ये लिखा हुआ बिल पेबल में 45 लाख ना, तो सिर्फ सर माइनस करेंगे ओनली ऑन 45 लाख ही माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 45 लाख माइनस करेंगे। तो सर एक बार फटाफट से जोड़े अपन, तो आप देखोगे तो कितना आएगा, 5251 ही आएगा, जैसे आप इन तीनों को जोड़ के देख लेना, क्लियर। अब अपन बात करते हैं असेट साइड की। तो असेट साइड पे देखते हैं, तो सर अपने पास अब की बार कोई रिवैल्यूएशन था नहीं, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सर इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। मैंने बताया था अगर कोई भी शेयर में इन्वेस्ट होता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडी में तो अपन इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए सर अपन 3000 लेंगे नहीं। और कोई गुडविल आई नहीं अपनी वर्किंग नोट नंबर 4 से, जो कि अपन इसको नॉन करंट
इंटेंजिबल असेट में डाले। करंट असेट के लिए भी सर वही चीज मैंने जो आपको बताई, इन सबको जोड़ना, इन सबको जोड़ने के बाद सर 45 माइनस कर देना। 45 क्यों सर? क्योंकि वो म्यूचुअल डेप्ट है, इस कारण से। तो सर इसी तरीके से सर आपका जो था कंसोलिडेशन में क्वेश्चन नंबर 5 वो भी आपका यहाँ पे एंड अप होता है। अब आपको कोई कंसोलिडेशन में दिक्कत नहीं होगी। जो जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस चैनल पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।